Chapter 6 is cleanliness and hygiene. Open it. Cleanliness and hygiene. Cleanliness means साफ सफाई और hygiene भी होता है एकदम clean and safe hygiene जो एकदम सही clean हो. So first of all, everybody will write the today's date. Date you know. Today's date is 13. So you will write the today's date. Okay. So put the date. Now we are starting the lesson. The word hygiene means the things that need to be done for people and places to remain clean. जब हम कोई चीज को एकदम clean रखते हैं, it is called hygiene. If we followed rules of hygiene, we will remain healthy and diseases will not spread so easily. अगर हम हाइजीन के रूल्स को फॉलो करते हैं, हर चीज को क्लीन रखते हैं, अपनी बॉडी को, हैंड्स को, अपने आसपास की जगह को, सब जगह अगर हम क्लीन रखते हैं, सो वी विल रिमेन हेल्दी, तो हम हेल्दी रहते हैं, है ना. सेकेंड थिंग, डिसीजेस भी नहीं आती हमारे पास में हाइजीन रहने से. सो लेट्स लर्न मोर एंड टेल अदर्स अबाउट इट टू. सो व्हाट शुड वी डू फॉर बीइंग हाइजीन? क्या करना चाहिए हमको और क्या नहीं करना चाहिए? टुडे वी विल see the question number A. The tick what you think is a good habit and cross what you think is not. जो हाइजीन और क्लीनलीनेस के लिए गुड हैबिट है, जो हमको करना चाहिए, वी विल डू टिक राइट, और जो हमें नहीं करना चाहिए, वी विल डू क्रॉस. सो नंबर 1, everybody look at in your book. Having a bath 2 or 3 times a week. वीक में हमको पूरे वीक में ओनली 2 या 3 टाइम्स ही बाथिंग करनी चाहिए. दैट मीन्स 2 या 3 टाइम्स नहाना चाहिए पूरे वीक में. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? दिव्यांशी. मैम रॉन्ग. रॉन्ग. 2-3 टाइम्स नहीं नहाना चाहिए पूरे वीक में. होल वीक, पूरे वीक हमको डेली बाथिंग करनी चाहिए. डेली वी शुड टेक बाथ. सो इसको हम रॉन्ग कर देंगे, नंबर 1. नेक्स्ट नंबर 2 इज ब्रशिंग आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट. ब्रशिंग हमको डेली मॉर्निंग में और नाइट में करनी चाहिए. Yes, it is true. Yes, is it so right? So आप टिक राइट कर देंगे नंबर 2 को. Number 3, having our finger nails cut once every few weeks. जो हमारे जो nails होते हैं वो हमको कट करने चाहिए once every few weeks. कुछ weeks में एक बार कट करते रहना चाहिए. So yes, कुछ week में जैसे ही वो grow करते हैं nails, उनको कट कर देना चाहिए. So it is true. So we will do tick right. Number 4, keeping our desk, rooms and beds clean and tidy. आपकी जो डेस्क होती है जहाँ पर आप स्टडी करते हो, एंड योर रूम एंड योर बेड, आपका जो बेड होता है उसको आपको क्लीन और टाइडी रखना चाहिए. सो यस, इट इज ट्रू, रखना चाहिए, बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी ही रखना चाहिए. सो यू विल डू टिक करेक्ट. Number 5, not feeling bad about cleaning the toilet at home if we have dirtied or soiled it. Suppose हमारे घर का टॉयलेट अगर dirtied हो गया है या soiled हो गया है, that means गंदा फील हो रहा है हमको. So what should we do? We should feel bad to clean it. उसको क्लीन करते हुए हमको बैड फील नहीं करना चाहिए. तो it is true. Okay, तो हमें बैड फील नहीं करना चाहिए. Not feeling bad to clean the toilet. टॉयलेट को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए.
Next, number 6, leaving litter behind at a park, on a field or a beach after a picnic. जब भी हम कहीं पिकनिक बनाने जाते हैं सो हम क्या करते हैं, पार्क में या बीचेस पे लीविंग लिटर बिहाइंड. लिटर मीन्स होता है गार्बेज, लिटर होता है LITTER, कचरा. क्या करके आते हैं हम पिकनिक स्पॉट पे, लीविंग लिटर, वहां पे अपना बहुत सारा कोई भी कचरा जो हम खाते पीते हैं वो छोड़ के आते हैं. एंड इट इज वेरी बैड हैबिट, सो यू विल क्रॉस इट. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. पिकनिक बनाने का मतलब वहां पे कचरा नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट लीव लिटर बिहाइंड अस. ठीक है, सो क्रॉस कर देंगे इसको. नेक्स्ट, नंबर 7, dirtying the classrooms or areas. माइक ऑफ करके रखेंगे बेटा, डिस्टर्ब होने लग गया है किसी का माइक होने से. माइक ऑफ करेंगे सब. Number 7 is dirtying the classroom or other areas in our school because we know there are members of staff who will clean them up. क्या करना चाहिए हमको, डर्टिंग द क्लासरूम और अदर एरियाज इन स्कूल. स्कूल के अंदर जो हमारा क्लासरूम होता है या अदर एरिया, कोई भी दूसरी जगह जो स्कूल में होती है, वी शुड डर्टिंग इट, हमें उसे गंदा करना चाहिए. बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है वहां का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो उसको क्लीन कर देगा. तो हमें क्या उसे गंदा कर देना चाहिए? नो, इट इज अ बैड हैबिट, सो यू विल डू क्रॉस इट. कुछ बच्चे क्या करते हैं स्कूल्स में, क्लासरूम को, बेंचेस को गंदा करते हैं और स्कूल की जो वॉल्स होती हैं उनको भी, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ के जो भी क्लीनिंग स्टाफ है वो उसे क्लीन कर देगा. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. दिस इज वेरी बैड हैबिट. जैसे हम अपने हाउस को क्लीन रखते हैं वैसे ही स्कूल को भी क्लीन रखना चाहिए. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2B. Talk about this in class. Why is it wrong to? ये क्यों wrong है ये चीजें, ये हमको बतानी है. ठीक है. Number 1, leave dirty plates and utensils laying around for long. हमारे किचन में हमको जो डर्टी प्लेट्स होती हैं जिसमें हम खाना खा चुके होते हैं, और यूटेंसिल्स या कोई भी तरह के जो बर्तन हैं जो डर्टी होते हैं, वी शुड लाइंग अराउंड फॉर लॉन्ग. लॉन्ग टाइम के लिए हमें ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए. इट इज रॉन्ग. यस और नो? यस, इट इज रॉन्ग. हमें नहीं पड़े रहने देना चाहिए, उनको जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए. वाई? Who will tell? क्यों जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए हमको जो भी डर्टी यूटेंसिल्स होते हैं किचन में? आई थिंक आपकी मम्मी भी उसे क्लीन कर देती हैं जल्दी से. क्यों कर देना चाहिए क्लीन, कौन बताएगा मुझे? Why should we clean it on the time? We should not leave for a long time. Raise your hands. Hitarthi? No shouting. Yes. Wait for it. So number 1, what should we do? What should we not leave the plates and utensils for a long time? Because अगर डर्टी यूटेंसिल्स पड़े रहेंगे प्लेट्स तो क्या होगा, उस पर फ्लाइज आ जाएंगी. और क्या आ जाएंगे? मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, ये सब आ जाएंगे, है ना. और जो वो प्लेस है वो और भी डर्टी हो जाएगा, इसलिए हमें उसे जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए. So number 2 is leave food uncovered in the kitchen or on the dining table for a few. डाइनिंग टेबल पे जब हम फूड ईट करते हैं या अपने जो किचन में हमारा फूड होता है, हमें उसे अनकवर्ड रखना चाहिए. नो, मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए. यस, व्हाट हैपेंड? मम्मी म्यूट योर माइक बेटा. बार बार आप लोगों का माइक क्यों ऑन हो जाता है? देयर इज अ नेटवर्क इशू बेटा, सो वेट करो. जैसे ही नेटवर्क चला जाता है स्क्रीन भी चली जाती है ना.
चलो, आई होप सबको स्क्रीन अब दिख रही है। नंबर 2, क्यों हमें फूड अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए? हमें फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। वही सेम प्रॉब्लम, अगर हम कवर करके नहीं रखेंगे तो उस पर मॉस्किटोज, फ्लाइज सब आके बैठ जाएंगे और उससे क्या होगा, हम उस फूड को खाने से बीमार हो जाएंगे। नंबर 3, लेट वाटर कलेक्ट इन एन ओपन ड्रेन। कोई भी ऐसा ओपन एरिया होता है तो वहां पर हमें वाटर कलेक्ट होने देना चाहिए। नो, कहीं पर भी हमें वाटर कलेक्ट होना होकर नहीं रखना चाहिए, उसे क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि जब वाटर कलेक्ट हो जाता है कहीं पर भी। Yes, there is today so much network problem, so much network. It's very slow it is. So we should manage it. Number 3, कलेक्ट वाटर को हमें क्लीन कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उस कलेक्ट वाटर में पता है आप लोगों को क्या होता है? जहां वाटर इकट्ठा हो जाता है ना गंदी जगह पर, वहां पर मॉस्किटोज आ जाते हैं और फिर वो मॉस्किटोज अपने एग्स स्टार्ट कर देते हैं ले करना, उनके एग्स और आ जाते हैं वहां पर, और उन एग्स में से और मॉस्किटोज निकल के आ जाते हैं और फिर वो बीमारियां फैलाते हैं, है ना? इसलिए हमको उस वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। नंबर 4, eat fruit being cut and sold by a vendor on the street. Yes. सो जो वेंडर्स पे स्ट्रीट पे हम फ्रूट्स परचेस करने जाते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को कट करके रखते हैं, है ना? तो हमें, और उनको सेल करते हैं, हमें जो कट किए हुए फ्रूट्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उन पर बहुत सारी फ्लाइज बैठती हैं और उनको खाने से हम बीमार हो सकते हैं, तो हमें वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है? चलो, now number C question, you can see in these pictures, a slum is an area in a city in which many people live in small rooms or huts. Slums, you know, slums क्या होते हैं? ये जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं जिनमें ये people रहते हैं, the poor people. And children, today we have to manage this type of class because very poor network is there. I hope you are listening me. Can you hear me, everybody? All are getting my voice? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. See this picture. कुछ people होते हैं, poor people, जो slums area में रहते हैं. Some of them are clean, but many are not. वो, लेकिन वो people क्या होते हैं, वो clean नहीं होते हैं, है ना? So look at these pictures and already answer the question as follow. Come on the next page. See the question 1. Why do people live in slums? Yes, number 1 question, children. Why do people live in slums even though they are overcrowded? इन people का वहाँ पे बहुत overcrowded होती है slums area में, बहुत भीड़ भाड़ में ये लोग रहते हैं। अभी आएगी बेटा, अभी आ जाएगी। म्यूट योर माइक, माइक ऑफ कर लेंगे सर। यस, आई होप सबको वॉइस आ रही है मेरी। यस, तो वो पीपल क्यों रहते हैं स्लम्स एरिया में इतनी भीड़ भाड़ में? बिकॉज दे आर पुअर एंड दे आर वेरी चीप हाउसेस टू लिव इन। बहुत Yes, children, now you are getting my voice. Voice आ रही है सबको? Ma'am? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So shall we start? Number 2. Number 2 is people who live here can fall ill more easily than those who live in flats in a building. Why is it that? जो people slums area में रहते हैं, क्या वो जल्दी से बीमार हो सकते हैं उन लोगों की तरह जो फ्लैट में रहते हैं? उनकी बजाय जल्दी बीमार हो सकते हैं? यस और नो? यस, वो जल्दी फॉल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो जो स्लम्स एरिया होता है
वो बहुत डर्टी प्लेस होता है और वो हाइजीन भी नहीं होते हैं, और वहाँ पे ड्रेनिंग की भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है, कहीं पे भी वाटर कलेक्ट हो जाता है और मॉस्किटोज फ्लाइज और आते रहते हैं, सो उनके पूरे चांसेस होते हैं फॉल होने के, बीमार हो सकते हैं वो, है ना। नंबर 3, why do many slum dwellers sleep under a mosquito net? जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं वो मोस्टली मॉस्किटो नेट में ही स्लीप करते हैं। क्यों करते हैं मॉस्किटो नेट में? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग बिटन बाय मॉस्किटोज, ताकि उनको कोई मॉस्किटोज ईट नहीं कर सके, इसलिए, क्योंकि उनको ओपन में सोना पड़ता है, ग्राउंड पे सोना पड़ता है और वहां पे क्लीनलीनेस भी नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे यूज मॉस्किटो नेट यूज करते हैं वो। नंबर 4, do you think people who live here have to share toilets? Yes, वो टॉयलेट शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे पूरी फैसिलिटी नहीं होती है टॉयलेट्स की, तो जो भी टॉयलेट होता है उसको बहुत सारे 50-50 अराउंड पीपल यूज करते हैं, है ना, बिकॉज उनके पास सेपरेटली टॉयलेट सबके पास में नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई। Okay, chalo, number 5. Where do you think they bath and wash their clothes? Have you think any time कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो बाथिंग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास बाथरूम्स नहीं होते हैं। एंड वॉशिंग देयर क्लोथ्स, जब उनको अपने क्लॉथ्स वॉश करने होते हैं तो वो कहाँ करते होंगे, है ना। Yes, sometimes more than 50 people they bath and wash their clothes in a local pond or a tube wells on the street. जो भी गलियों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं या कहीं पर भी उनको जहां भी टैप दिखता है, दे स्टार्ट वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, और अगर कोई छोटा सा पॉन्ड भी उनको दिख जाता है तो वो वहां पर भी क्लीन कर लेते हैं अपने वो क्लॉथ्स को, ठीक है। सो ये उनकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट कैन बी डन टू हेल्प देम? क्या करना चाहिए हमको उनकी हेल्प के लिए? एनीबडी, कैन वी हेल्प देम? यस, हु विल टेल? व्हाट शुड वी डू फॉर हेल्प देम, दोज पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स एरिया? इतनी सारी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? अवनी, यस अवनी। यस मैम, हम कर सकते हैं। हाउ वी कैन हेल्प, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए अवनी? मैम, यस, उन्हें वाटर पहुंचा सकते हैं हम। वाटर पहुंचा सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि हम उनको वाटर लेके जाएं उनके लिए हम? इज इट पॉसिबल? Can we take water for them in a buckets or in any pots? मैम, Yes. उनके पास मतलब कि उनके पास कोई रहता हो बिना फ्लैट के, तो वो उनको पानी देके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अवनी सिंह, अगर उनके पास में फ्लैट्स बिल्डिंग्स में कोई रहता है, सो दे कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम सम वाटर। जैसे सपोज उनके घर के पास रहते हैं तो अपने टैप से पाइप्स लगा के उनको वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सो इन एनी सच वे वी कैन हेल्प, अगर हम हेल्प करना चाहें तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड वी शुड डू इट, है ना। Chalo, now see the next question number D. Write T for true and F for false. Number 1. Most of the rivers in India are very dirty. हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जो इंडिया में, दे आर डर्टी। क्या वो डर्टी हैं? यस, इट इज ट्रू, ये सही बात है। ट्रू, टी लिख देंगे सब, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी रिवर्स हैं उनको जो यहाँ के पीपल हैं वो गंदा करते हैं। उनको बहुत बार कहा जाता है कि उसमें वॉश क्लॉथ्स ना करें, बाथिंग नहीं करें, अपने एनिमल्स को ना लेके जाएं रिवर्स में, पर फिर भी लेके जाते हैं और उससे वाटर जो हमारे रिवर्स का है वो डर्टी हो जाता है। सो दिस इज ट्रू।
Most of the rivers in India are very dirty. Chalo, number 2 is many people have to bath and wash their clothes in these dirty rivers. Many people have to bath. क्या बहुत सारे लोग बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं क्लॉथ्स को इन रिवर्स में? यस, बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो वाटर गंदा होता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नंबर 3, एवरी होम इन इंडिया हैज अ टॉयलेट. इंडिया के अंदर जो भी होम है, जिसके भी घर हैं, एवरीबडी इज हैविंग टॉयलेट. सबके घर में टॉयलेट है. इज इट ट्रू और फॉल्स? आप लोगों को लगेगा यस इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू. हम सबके घर पर तो टॉयलेट है, बट सम पुअर पीपल, दोज हु आर लिविंग इन स्लम्स एरिया and in the suppose they are living in villages, they are not having the toilet their home. yes, उनके घर पे टॉयलेट्स नहीं है, उनको टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, उनको फॉरेस्ट में या फील्ड्स में जाना पड़ता है फॉर द टॉयलेट. they are not having toilet facility, है ना? so it is false. everybody is not having in India toilet. Number 4 is yes. Okay, now voice is coming, है ना? Number 4 is all schools in India have toilets. जो इंडिया में सारे स्कूल्स हैं उन सब में टॉयलेट्स है. आप सोचेंगे यस क्योंकि आपकी स्कूल्स में तो है, बट इट इज फॉल्स. नो, सब स्कूल्स टॉयलेट्स नहीं हैं. जो विलेजेस में स्कूल्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल स्कूल्स होते हैं, ओनली 1 रूम का ही एक पूरा स्कूल होता है, वहीं पे 4-5 क्लासेस लगती हैं और वहाँ पे टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं, है ना? सो ऑल स्कूल इन इंडिया हैव टॉयलेट्स, सो इट इज फॉल्स. नो, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं. Number 5, some people still have to clean dry public latrines and carry the waste to throw it away. जो कुछ पीपल होते हैं जो वहाँ पर जो टॉयलेट्स यूज करते हैं और वहाँ पर वाटर उनको लेके जाना पड़ता है बिकॉज वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी नहीं होती है. So sometimes they use it as a dry clean only. Why? Because they are not having water facility there. So is it true? Yes, is it true? It is true. क्योंकि जहाँ वाटर की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ऐसा होता है. They have to carry the water with them. So this is true. Number 6, you will have to pay a big fine if you litter the streets in India. लिटर यू अंडरस्टैंड? अभी मैंने आपको बताया था लिटर क्या होता है. लिटर मीन्स कचरा. इंडिया में अगर आप कहीं पे भी कचरा कर देते हो स्ट्रीट्स में, सपोज आप जा रहे हो रोड पर और आपने अगर कुछ कचरा फेंक दिया या पिकनिक स्पॉट पे यू लीव सम लिटर देयर, सो यू विल हैव टू पे अ बिग फाइन. आपको उसके लिए बिग फाइन लगेगा. ऐसा इंडिया में होता है? नो, ऐसा इंडिया में नहीं होता है. इट इज फॉल्स. इसीलिए तो इंडिया के लोग सब ऐसा करते हैं, कहीं पे भी कचरा कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. यू नो दैट जो बाहर की दूसरी कंट्रीज होती हैं, नॉट अबाउट इन इंडिया, इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा रूल है कि अगर पीपल वहां के गली में, रोड पे या कहीं भी थोड़ा सा भी कचरा फैला देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन. वॉइस कहाँ से आएगी बेटा? जब नेट चला जाएगा तो वॉइस भी तो जाएगी ना, है ना? अब वॉइस आएगी क्योंकि अब नेट आ गया है. यस, सो वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, so let me try to clear my voice. So what we were talking about the litter which we are doing in India. So if we litter in any street in India, so we should not pay a big fine. हमको फाइन पे नहीं करना पड़ता है, इसीलिए सब लोग कचरा करते हैं. बट दूसरी सिटीज कंट्रीज में ऐसा रूल होता है कि अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा भी कचरा कर दिया तो आप पे फाइन लग जाता है, आपको बहुत सारी मनी पे करनी पड़ती है.
इसलिए वहां के लोग बिल्कुल भी कचरा नहीं करते हैं, अपनी रोड्स को, अपनी हर जगह को क्लीन रखते हैं। बट इंडिया में फाइन नहीं लगता है, इसलिए सब लोग कचरा कर देते हैं ना। बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इज इट? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, व्हाट यू थिंक चिल्ड्रन? क्या लगता है आप लोगों को, हमें कचरा करना चाहिए रोड पर, स्कूल में, घर के बाहर, गलियों में? यस और नो? करना चाहिए, नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। ओके, तो नो अब से आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्ट्रीट में या स्कूल्स में या कहीं पर भी, सपोज इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग, सपोज यू आर ईटिंग चॉकलेट और चिप्स व्हाटएवर, तो आप उसके जो रैपर्स होते हैं उसको यहाँ वहां थ्रो नहीं करोगे, ठीक है? यू शुड थ्रो इन द डस्टबिन ओनली। चलो नंबर 7। और वन मोर थिंग, अगर कोई दूसरा करता है तो आप उसको भी मना करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड थ्रो इन द डस्टबिन। सपोज आप नहीं करते हो लेकिन आपके सामने कोई और ऐसा कर रहा है, आपका फ्रेंड है या कोई अंकल है वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो so, कि अंकल प्लीज थ्रो इट इन द डस्टबिन। Number 7, many railway stations in India have rats, cockroaches and other pests living there because they are dirty. हमारे इंडिया में जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर रैट्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं और और क्या होते हैं, अदर पेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारी फ्लाइज उड़ती रहती हैं वहां पे। Is it true? Yes, this is true. Why? Because these areas are very dirty. क्योंकि properly clean नहीं होते हैं। अगर clean होंगे तो cockroaches, rats नहीं आएंगे। But mostly railway stations पे ऐसा होता है कि वहाँ cockroaches और rats हमको दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहां पर properly cleanliness नहीं होती है, dirty areas होते हैं। अगर वो clean रहने लग जाएंगे तो वहां पे rats और cockroaches भी नहीं आएंगे, है ना? सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ आवर इंडिया। अगर हम सब लोग समझ जाएंगे कि हमको कैसे क्लीन रखना है तो हमारा इंडिया भी एकदम क्लीन हो जाएगा। यस, सो एवरीबडी स्टार्ट टू मेंटेन द क्लीनलीनेस in your homes as well as outside of your homes also. Okay, so that's it for today. That much homework for you.